अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्शन बटन के ऊपर भी बात करेंगे और हमारा आज का टॉपिक ये होगा कि अगर हमारे पास रिकवरी आती है, हम अपने किसी कस्टमर से रिकवरी वसूल करते हैं तो उसको कैसे हम ऐड करेंगे, या हम अगर किसी कंपनी को, सप्लायर को हम रिकवरी जमा करवाते हैं तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए बहुत से तरीके हैं। जो कॉमन तरीका है वो ये है कि अगर आप कस्टमर से या सप्लायर से, कस्टमर से अगर रिकवरी ले रहे हैं तो कस्टमर, और अगर सप्लायर को जमा करवा रहे हैं तो सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम सप्लायर को रिकवरी जमा करवा रहे हैं, यहाँ पे आने के बाद हम सर्च करेंगे हम किस सप्लायर को रिकवरी जमा करवा रहे हैं। मैंने नाम लिखा इखलाक, ये सामने आ गया। ठीक है, इसके ऊपर टोटल परचेज ड्यू हमारे पास 15,660 है। ये एक्शन बटन पे आएंगे हम। अगर मैं व्यू करूँगा तो मैं मुकम्मल लेजर देख सकता हूँ। इखलाक जो हमारा सप्लायर है, इससे हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है, ओपनिंग बैलेंस 50,000 से शुरू हुआ था। फिर इससे हमने 13,260 की चीज़ें ली और उसको पेमेंट की 22,600 की, तो पीछे 40,660 जो है वो ड्यू है। ठीक है, अगर आप इधर भी देखें तो आपको पूरी तफसील भी शो हो रही है कि किस किस तारीख को हमने इससे माल लिया और किस किस तारीख को हमने इससे रिकवरी जमा करवाई है। इसको हम यहाँ पे परचेज का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसका लेजर देख रहे थे, परचेज, स्टॉक रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट एंड नोट्स, पेमेंट्स वगैरह की हिस्ट्री देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। मतलब जो भी हम इसके बारे में, सप्लायर के बारे में व्यू करना चाहें वो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको पेमेंट जमा करवाऊँ तो मैं इसका पे के ऊपर आऊँगा, एक्शन में जाके पे के ऊपर आऊँगा। यहाँ पे ये मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे मुझे इसका हिसाब दिखाया जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस में से इसका 25,000 ड्यू है। ठीक है, और 15,660 जो है वो परचेज वाले में से ड्यू है। मतलब टोटल जो है इसका तकरीबन जो है वो 40,660 रुपये जो है वो इसके ड्यू हैं। ये देखिए अमाउंट 40,660 यहाँ पे आ रही है। अब क्या है, अगर आप पेमेंट बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, हमने कैश में ही रहने देना है। किस तारीख को पेमेंट दे रहे हो। अब यहाँ पे 40,660 की बजाय मैं दे देता हूँ इसको 20,000। ठीक है, यहाँ पे पूरी अमाउंट इसलिए आ रही थी कि अगर आप सारी की सारी अगर आप अमाउंट पे करना चाहते हैं तो आपको बजाय इसके कि आप फिल करें, आप डायरेक्ट जो है ना यहाँ से नोट वगैरह लिख के सेव कर लें। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमने कंप्लीट नहीं देनी, हमें उसमें से ओनली 20,000 देना है फ़िलहाल, हम 20,000 लिखेंगे। अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट या कोई पेमेंट प्रूफ है वो अटैच करना है, हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर हमारे लिए आसानी रहे। अगर हम वो पेमेंट अपने किसी अकाउंट के थ्रू, जायज़ कैश, इजी पैसा या मीज़ान बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो हम अपना अकाउंट भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट नोट लिखेंगे और हम उसको सेव कर देंगे। फॉर एग्जांपल पेमेंट नोट में मैंने लिखा कि आमिर को दिए। ठीक है, बाय हैंड आमिर को मैंने दे दिए। ठीक है, इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये हमारी पेमेंट जो है वो इसके खाते में ऐड हो गई है। अगर हम अभी जाके इसको देखते हैं, व्यू करते हैं, तो अब आप देखें 20,660 पीछे रह गया। पहले 40,660 था, अब 20,000 चूँकि हमने जमा करवा दिया है तो अब पीछे 20,660 रह गया। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ तक हम सप्लायर का कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर हमारा कस्टमर है कोई और वो कस्टमर हमें पेमेंट करता है, अब यहाँ पे हम देखते हैं किसी का अगर ड्यू है, या यहाँ से हम फिल्टर भी कर सकते हैं। सेल ड्यू के ऊपर हम चेक करते हैं कि सेल ड्यू वाला कोई अगर है तो, हाँ ये एक निकला है हमारा जिसके ऊपर सेल ड्यू है अभी। ठीक है, टोटल सेल रिटर्न, टोटल सेल ड्यू, इससे हमने 200 रुपया लेना है। ठीक है, इससे हम अभी वसूली करने लगे हैं। हम एक्शन पे आएंगे, ये पे का शुरू में ही खड़ा है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इस पे का मतलब ये नहीं है कि हम उसको पे करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये कस्टमर अभी हमें पेमेंट कर रहा है। क्योंकि हमने कस्टमर सेलेक्ट किया है, हमने इससे पूरा का पूरा 200 ही वसूल कर लेना है। हमें यहाँ पे 200 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने ओनली यहाँ पे लेना है कि हमने बाय हैंड लिया, या जो भी आप इधर लिखना चाहें लिख सकते हैं और इसको सेव कर देंगे।
तो आपकी ये भी वसूली आपकी ऐड हो चुकी है। अब अगर अभी आप सेल ड्यू देखेंगे तो अभी आपको कोई भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे देखें बिल्कुल खाली हो चुकी है, एक भी हमारे ऊपर उधार अभी हमारा कस्टमर नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी पेमेंट्स जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। और दूसरा आपने देखा कि एक्शन बटन जो है वो क्या क्या काम करता है। इसमें हम अपनी उस ट्रांजैक्शन एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, उसकी पेमेंट वसूल कर सकते हैं या पे कर सकते हैं, लेजर चेक कर सकते हैं, सेल्स वगैरह और उसके मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो हम चेक कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत अहम फीचर जो इस सॉफ्टवेयर में है वो ये है कि आप अपनी कोई भी चीज़ जो है उसको फ़ौरन उसी वक्त पीडीएफ में या उसको एक्सेल में या सीएसवी फाइल में आप फ़ौरन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, अगले बंदे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। कॉलम विजिबिलिटी में जो कॉलम आपका इजाफी है उसको आप हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल की हमें ज़रूरत नहीं है, टैक्स नंबर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इनको हाइड कर सकते हैं। बिजनेस नेम की भी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो भी हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिसको हम हाइड करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हाइड कर दी, अभी मुझे सिर्फ ये चंद चीज़ें जो मुझे ज़रूरी हैं वही नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो है वो एक्शन बटन को यूज़ करते हुए अपनी पेमेंट्स जो है वो आप कस्टमर से वसूल कर सकते हैं और सप्लायर को जमा करवा सकते हैं।